नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब से ये बयान दिया है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसमें लोकल हेल्प है या लोकल सपोर्ट उसमें इस्टेब्लिश हो रहा है, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक ज़बरदस्त तूफान खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो पीडीपी है, चाहे सज्जाद लोन है, महबूबा मुफ्ती है और कई और कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं, वो फारूक अब्दुल्ला को टारगेट कर रही हैं और उनको कह रही है कि उन्होंने जो ये बयान दिया है वो गलत है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एडवोकेट सुनील सेठी, ये चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, सीनियर लीडर हैं पार्टी के। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है और उन्होंने कहा कि जो लोकल सपोर्ट है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, उनके बिना तो ये अटैक नहीं संभव था, उस पर उनको बड़ा टारगेट किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा, सज्जाद लोन ने भी कहा कि आप ये क्यों कर रहे हो, कश्मीर के लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी जो है आतंकी वारदात हो जाती है और जिस ढंग से वो हुई है, जिस तरह की एविडेंस जो है वो सामने आ रही है, उससे ये तो लगता है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट तो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वॉल्वमेंट किसी खास आदमी की, एक की है या दो की है, 10 की है, लेकिन लोकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है इतनी बड़ी आतंकी जो वारदात नहीं होती। एविडेंस भी इस चीज़ के ऊपर इंडिकेट कर रही है। एनआईए कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी लोकली इन्वॉल्व होंगे वो सामने आएंगे ही, उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन किसी लोकल की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको इसलिए जो है वो बिस्तर के नीचे नहीं रखा जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता ये कह के कि इससे लोकल बदनाम होंगे। आम कश्मीरी को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने वहां पे लोगों की मदद की, इंजर्ड को हॉस्पिटल में लेके गए, जाने बचाई, भारत जो है पूरा उनकी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है आदिल जैसा भी है, आदिल जैसे भी हैं, आदिल जैसों की प्रशंसा भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में और जो टेरर का सपोर्टर है, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स कौन करता है? जिनकी अपनी पूरी राजनीति जो है वो आतंकवाद के और सेपरेटिज्म के दम पे चली है, वही उन्हीं लोगों को दिक्कत आती है इस चीज़ के ऊपर। मुझे लगता है कि हमको अभी प्रीमेच्योरली तो जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आएगा। लेकिन अगर कोई लोकल किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, इतना मैं भरोसा दिलवाता हूं देश की जनता को। फर्स्ट लुक पे लगता है कि लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद इतना बड़ी वारदात जो है वो हो जाए, वो थोड़ी मुश्किल बात है। सज्जाद लोन तो ये कह रहे हैं कि बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ट्रेडर काम कर रहे हैं, कश्मीरी बहुत सारे हैं, तो आप ऐसे बयान देके उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं, आपको ऐसे बयान देने चाहिए। महबूबा मुफ्ती कहती है कि आप एक बड़े रहनुमा हैं, बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। देखें, इस तरह की बात तो किसी ने कही नहीं कि सारे के सारे कश्मीर के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, वो तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। आम कश्मीरी के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। आम कश्मीर का आदमी जो है वो खड़ा हुआ है इस आतंकी वारदात के खिलाफ। ये पहली बार हुआ है। वो कश्मीर जहां पे आर्मी वालों के ऊपर, डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, आज वो कश्मीर के लोग जो है इस आतंकी वारदात के बाद जो है खुद अपने तौर के, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा, अपने तौर के ऊपर कैंडल मार्च भी करते हैं, बंद भी करते हैं, जो इंजर्ड है उनको मदद करने के लिए हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये बदला हुआ कश्मीर है। ये वो कश्मीर है जो किसी से डरता नहीं है। पहले आतंकवादियों से डर के पत्थरबाजी भी होती थी और भारत के खिलाफ नारे भी लगाए जाते थे। 2019 के बाद जब आतंकवाद खत्म हुआ, आतंकवाद का डर खत्म हुआ, तो आज कश्मीरी खुल के सामने आते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ। क्लास में 2 आइटम पे जो इम्पोर्ट है पाकिस्तान से, उस पर पाबंदी लगा दी है, किस तरह से इसको लेकर? देखिए, अच्छी बात है। मुझे लगता है व्यापार और खून साथ में नहीं चलेगा। जो हमारे देश में आतंकवादी बेच रहे हैं, जिसमें बेगुनाहों की जान जा रही है, उनके साथ व्यापार करना जो है वो कतई जो है व्यवहारिक नहीं है। शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।